शो में। एहसन इकबाल की वजारत में फंड्स की मुबैना बंदरबाट, हक्काइक क्या? अरकान असेंबली को अरबों रुपए फंड्स के इजरा पर उठते सवालात। एहसन इकबाल के मातहत वजारत मंसूबाबंदी, क्या सब कुछ ठीक? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से डिटेल के साथ आपके सामने प्रोग्राम्स पेश किए। वज़ारत प्लानिंग के जो तर्जुमान है वो भी इस प्रोग्राम में आए, लेकिन सिलसिला शुरू कुछ इस तरह से हुआ कि एक पिटिशन सामने आई। ये पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे दर्ज हुई और इस पिटिशन में जिसमें खुद वज़ारत प्लानिंग के 21 ग्रेड के अफसर जो कि जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट के ओहदे पर तैनात हैं, उन्होंने इल्जामात और उन्होंने यकीनी तौर पर कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी जो वजारत प्लानिंग में हो रही है उसकी निशानदही करी। उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को, इस वक्त 70 साल के शख्स को एडवाइजर लगाया गया है जो गैर कानूनी है, रूल्स की वायलेशन है। कुछ फंड्स का इजरा, ये उनकी पिटिशन का हिस्सा है जिसमें उन्होंने लिखा कि ऑब्लाइज करने के लिए कुछ MNAs को फंड्स का इजरा या ऑब्लाइज करने के लिए वो इस ओहदे पर तैनात हैं 20 ग्रेड के अफसर के तौर पर, लेकिन वो 21 ग्रेड की मीटिंग भी चेयर। बहुत से मामला इस पिटीशन ने बड़े अहम सवालात उठा दिए वजारत प्लानिंग के बारे में। और जब हमने इस पिटीशन को हासिल किया, इस पिटीशन पे प्रोग्राम करना चाहा, बात आगे बढ़ी, तो फिर खुद वजारत प्लानिंग के जो जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट है अलीबाद खान साहब, वो इस प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हुए और उन्होंने इस प्रोग्राम में होकर कुछ अहम इंकशाफात मजीद कर दिए। वो पिटीशन में लिखे हुए थे, लेकिन वो इंकशाफात कुछ फंड्स के हवाले से थे, कुछ फंड्स के इजरा के हवाले से थे। ये PSDP, ये मेरे और आपकी टैक्स पेयर मनी के हवाले से थे, और वो PSDP फंड्स के हवाले से जो उन्होंने इंकशाफात किए और ओवरऑल जो बात करी वो ये थी। देख ले, मैं जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑपरेशन जून 2015 से इधर काम कर रहा हूँ, और ये है कि एक इलीगल बंदा जिसको सो कॉल्ड एडवाइजर डेवलपमेंट बजट कह सकते हैं और किसी प्रोजेक्ट का एम्प्लॉय है, और पता नहीं प्रोजेक्ट का एम्प्लॉय भी है या नहीं है, वो मतलब है कि पूरे PIP सेक्शन के 3 सेक्शन मेरे अंडर है, PIA सेक्शन, PIP सेक्शन और इकोनॉमिक अप्रेजल सेक्शन। ये PIP सेक्शन के काम में वो मुदाखलत कर रहा है। ये खुद ये ऑपरेशन रहे थे, उस वक्त वो यही काम कर रहे थे, मतलब कि किसी को चीफ को तो आने नहीं देते थे। और अभी 2008 की रिटायरमेंट के बाद अभी 2017 जा रहा है, तो वो हर गवर्नमेंट के साथ फिट है। नहीं, मेरे अक्सर इकबाल साहब के साथ मीटिंग नहीं हो गई है क्योंकि वो तो प्लानिंग का मेरे तरफ आदमी को तो कोई समझता नहीं है। आला सतह पर लोग इसमें मुलविस है। ये हर साल चल रहा है, लेकिन इस दफा बहुत ज्यादा है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, वरना मैं बहुत कुछ कह सकता था। हजम ये है कि स्पेशल फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने ब्लॉक के लोकेशन में 40 बिलियन रखे थे, एनर्जी फॉर ऑल में 12.5 बिलियन रखे थे, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल में 12.5 रखे थे, तो ये टोटल हो गए 54 बिलियन। अभी तक तो ये मतलब कि इसमें कुछ पैसे रहते हैं, लेकिन मतलब कि वो सही तरीके से जो मैकेनिज्म है उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अलीबाद खान साहब के ये इंकशाफात जो उन्होंने इस प्रोग्राम में किए, इसके बाद हमने आगे बढ़े, यानी इस प्रोग्राम में डिटेल के अंदर बात भी हुई, लेकिन बड़ा जरूरी है आज ये जानना, क्योंकि ये बड़ी अहम वजारत है। ये CPAC के मामलात से लेकर ये वजारत प्लानिंग के अहम तरीन मामलात। इल्जाम तराशी हरगिज मकसद नहीं है, लेकिन तहकीकात अगर जो इल्जाम की नौयत है उस पर होनी चाहिए। और ये बात ही बिल्कुल बजा के मामला, क्योंकि वो खुद कोर्ट ले जा चुके हैं, तो इट इज द रेलेवेंट फोरम। लेकिन ये साथ साथ टैक्स पेयर मनी का मसला भी है, ये मेरे और आपके पैसे का मसला भी है। तो इस पर जब एक सीनियर 21 ग्रेड का अफसर खुद इल्जाम लगा रहा है, तो इल्जामात की तहकीकात तो होनी चाहिए। लेकिन फेडरल PSDP के जो लेटेस्ट नंबर्स जो वेबसाइट्स पे अभी अवेलेबल भी हैं, यानी मैं और आप जाकर कोई भी आम शहरी एक्सेस कर सकता है, तो 3-4 हेड्स इन्होंने जिनकी बात की अलीबाद खान साहब ने, जो स्पेशल प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जिसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, एनर्जी फॉर ऑल, स्पेशल फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की उन्होंने बात की है। और इसे मैं एक और ऐड कर देता हूं, प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल सस्टेनेबल गोल्स अचीवमेंट प्रोग्राम। अब ये 4 ऐसे हेड्स हैं जो स्पेशल प्रोग्राम्स में आते हैं, और ये अगर आप फेरिस की सूरत में, डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, ये 2 तारीख की यानी 2 फरवरी 2018 की लेटेस्ट जो फिगर्स जो कल तक की थी, वो अगर जाकर आप देखें वेबसाइट्स पर, तो हैरानकुन तौर पर जो SDG फंड है प्राइम मिनिस्टर का, इसमें 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे
और ये 30 अरब रुपए 30 के 30 अरब रुपए इस पर एलोकेट या रिलीज आप सही लफ्ज कह सकते हैं, जो एलोकेट हुए थे 30 बिलियन वो रिलीज हो चुके हैं। लेकिन एनर्जी फॉर ऑल, इसी तरह क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल और जो फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो स्पेशल फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इस मद में अगर जो एलोकेशंस की गई हैं उसकी मद में रिलीज कुछ नहीं किया गया। अब इन्होंने रूल्स की वायलेशन की बात की अलीबाद खान साहब ने, और ये भी अगर आप जाके वेबसाइट्स पर खुद जाके देख सकते हैं कि एक रिलीज मैकेनिज्म अवेलेबल है इस पर प्लानिंग डेवलपमेंट के, जो खुद लिखा हुआ है कि किस तरह पैसा रिलीज होता है। मैंने अभी कहा जी कि 30 अरब रुपए के फंड्स एलोकेट है और रिलीज भी हो चुके हैं, 2 फरवरी तक की डेट है। अब रिलीज मैकेनिज्म ये कहता है कि जो पीएसडीपी रिलीज मैकेनिज्म जो प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है कि पहले क्वार्टर में यानी जुलाई से सितंबर तक 20% तक अमाउंट रिलीज हो सकती है, दूसरे क्वार्टर में 20%, तीसरे क्वार्टर में 30% और आखिरी क्वार्टर में 30% हो सकती है। इस तरह से 100% जो एलोकेशन है वो 20-20, 30-30% करके क्वार्टरली होती है इस पर। लेकिन अगर आप खुद ही जिस तरह मैंने कहा कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स के आप जाके देखें तो ये पूरे 30 अरब रुपए रिलीज हो चुके हैं। अब इस सिलसिले में वजारत प्लानिंग के तर्जुमान उनकी वजाहत भी आ चुकी है, और उनकी वजाहत क्या है जो उन्होंने इस प्रोग्राम में दी है, क्योंकि हम आगे बढ़े क्योंकि वजाहत बड़ी जरूरी है कि उन्होंने क्या कहा है कि ये किस तरह रिलीज हुए ये पैसे जिस पर अलीबाद खान साहब ने इल्जाम लगाया था। लेट्स हियर दिस। ये जो फंड होता है ये वजारतों की तरफ से हमसे मांगा जाता है, और वजारतों का बजट होता है बाकायदा, तो तरक्याती बजट वजारतों की तरफ से आता है, ये हमारी तरफ से नहीं आता। हम सिर्फ अथोराइजेशन देते हैं रूल्स के मुताबिक, हमारा और कोई काम नहीं है। अगर जो है वो पंजाब के अंदर खर्च हो जाए, केपीके के अंदर खर्च हो जाए, सिंध के अंदर खर्च हो जाए, हमारे सामने कोई सूबा या कोई प्रोविंशियल स्ट्रक्चर, बल्कि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज होती है कि क्या मंसूबे जो है ये अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर है बजट का हिस्सा है तरक्याती बजट का तो हम उसके लिए फंड देने के पाबंद हैं। अगर अप्रूव नहीं है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। मुतलका वजारत हमसे फंड मांगती है और हम फंड देने के पाबंद हैं, हम अथोराइज करते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात आई, लॉन्ग टर्म पॉलिसी यकीनन हम बना के देते हैं, लेकिन हर हुकूमत जो भी हो उसकी सियासी या तरक्याती तरजीहात होती हैं। अब उन्हें नाफिज करना हर हुकूमत जो है वो अब है। वजारत से डिमांड आती है या वजारत से रिक्वेजिशन आती है, प्लानिंग कमीशन एक अप्रूवर के तौर पर उसको अप्रूव कर देता है। जो रिलीज मैकेनिज्म आपको दिखा रहा हूं उसके तहत तो 20-20, 30-30 क्वार्टरली ये रिलीज होने चाहिए थे, लेकिन एसडीजी फंड्स आप देख सकते हैं ये 30 अरब रुपए पूरे के पूरे रिलीज हो चुके हैं। अब ये बड़े अहम मामलात हैं, इन पर इक्तिसादी उमूर के तौर पर भी, क्योंकि मैंने आपको मौक़िफ़ सुनवा दिया, प्लानिंग कमीशन भी इसकी तरदीद करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो ये दो अहम मामलात हैं। मेरे साथ मीर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं, सीनियर माहिर इक्तिसादी उमूर हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, और जनाब अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब माहिर कानून हैं, और माहिर कानून भी इस तरह के कि बड़े एक्टिव हैं और बड़े मामलात को लेकर मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में आप इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब भी कुछ देर में साथ होंगे हमारे। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये क्या है यानी रिलीज मैकेनिज्म जो वेबसाइट्स पर अवेलेबल है खुद वो कहता है कि एलोकेशन इस तरह होती है, एक जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट कुछ कहता है, प्लानिंग कमीशन के तर्जुमान तरदीद करते हैं। आपका मौकिफ क्या होगा इस पूरी मामले को सुनने के बाद, क्या हो रहा है आखिरकार प्लानिंग कमीशन में? बहुत शुक्रिया। मैं फिर सफियान, क्रेडिट टू योर टीम के जो बड़ी मेहनत करके इश्यूज को जिस तरह सामने लाते हैं। मैं कोई तारीख के औराक देखना शुरू कर दिया आपका प्रोग्राम का जब पता चला, तो देयर आर 2 जजमेंट्स ऑन दी सब्जेक्ट। एक पीएलडी 2014 सुप्रीम कोर्ट 131 और 2014 एससीएमआर 673। ये जो आपने इशू उठाया ना पीएसडीपी के हवाले से, ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी में इसी तरह बंदर बांट होती थी ना, तो वो मामला उठाया गया और वो बाकायदा प्रिंसिपल सेट आउट कर दिए गए। यानी ये जो बातें कर रहे हैं ना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ये डिपार्टमेंट वाले, मेरा ख्याल है इन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़े नहीं है शायद। इसी तरह वो दोनों जजमेंटें कंटेम्प्ट हो रही है। वो एक अलग बात है कि यहां आवाज कौन उठाएगा, आवाज आपने उठा दी है। एक तीसरी जजमेंट भी है, उसको हम मुस्तफा इंपैक्ट्स की कहते हैं, आर्टिकल 90 और 91 के तहत कि आपने इस तरह का जो काम करना है ये काबीना की मंजूरी के बगैर हो ही नहीं सकता। अब जो कि आसन इकबाल साहब भी उन लोगों में से है जो उनके फ्रंट लाइनर है कि जो यानी आके अदलिया के अगेंस्ट या इदारों के अगेंस्ट बड़ी खुल के आवाज उठाते हैं
तो उनको ये लाइसेंस दे दिया इस डिपार्टमेंट में डालकर कि वो अपने पूरी गवर्नमेंट को अपने तरीके से चलाएं। यानी इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो सबसे अहम इशू है कि गवर्नमेंट आपकी जाने वाली है। अब गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में सेनेट के इलेक्शन है, ये प्री पोल रिगिंग थी, ये क्यों नहीं देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने? और दूसरा कि ये इस स्टेज के ऊपर आके आपने परसेंटेज बताई है, उस परसेंटेज को सामने रख के दे ले, वो भी वायलेशन बड़ा वाज़ेह तौर पर है। लेकिन जागेगा कौन? यानी यहां तो जब तक नैब का दरवाजा ना खटखटाया जाए, यानी आज ने आप ये बात की है तो डेफिनेटली हमारी टीम बाकायदा नैब को लिखेगी और इस मामले में तफसीली तौर पर देखेगी। लेकिन एक बात तो सच है, अजब करप्शन की गजब कहानी, और क्रेडिट जाता है आपको। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, लेकिन यहां देखें आप तो अपोजिशन का किरदार कर रहे हैं माजरत के साथ, कहीं इल्जाम ना आ जाए आपके ऊपर। यानी ये काम तो अपोजिशन के थे कि वो वजह क्या, इस हमाम में सब लगे हैं, कल उन्होंने आना है, उन्होंने भी यही करना है। तो ये तो आप जैसे लोग हैं जो ट्रांसपेरेंसी और मेरिट की बात कर रहे हैं, और बाकी हम लोग जो है ना तमाशा देख रहे हैं, या हम जैसे लोग आवाज उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो में जाग जाती है, या चेयरमैन नैब कोई एक्शन ले लेते हैं। इससे बड़ा फ्रॉड आपके सामने कोई और हो सकता है? मैं हैरान हूं इस बातों पे। अच्छा अजहर साहब, आपका शुक्रिया भी बहुत बहुत करूंगा। मीर साहब आपकी तरफ भी आना है, और बड़े अजहर साहब ने क्योंकि कुछ जुडिशियल रेफरेंसेस दे दिए हैं, वो उन पर भी बात होगी। लेकिन जिस तरह मैं कहता हूं जी कि ये मामला खुद प्लानिंग कमीशन के शख्स ने उठाया, कोर्ट में गया, मामला कोर्ट में, हम उस पर नहीं पढ़ते जो आसिफ शेख साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से। प्लानिंग कमीशन ने जवाब दिया, तर्जुमान ने आके प्रोग्राम में वो भी आपको सुनवा दिया, ही इज डिनाइंग एवरीथिंग। अब ये वेबसाइट्स पर जो अवेलेबल चीजें ये आपके सामने रखी हैं, और उस पर जो तज्जिया तबसरा और अहम तरीन मालूमात है, क्योंकि टैक्स पेयर मनी का मामला है, टैक्स पेयर मनी का मामला है, हमें थोड़ा संजीदगी से लेना चाहिए। ये हमारे वजारतों और हमारे हुक्मरानों को भी लेना चाहिए। इस ब्रेक के बाद मजीद बेनकाब करें। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां हम अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। ये सवालात टैक्स पेयर मनी से ताल्लुक रखते हैं, और इस पर जो आपको वजारत प्लानिंग से दो मुख्तलिफ आरा हैं, वो दोनों सुनवाई हैं। कि एक आरा ये कहती है जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट की, और वो कोर्ट में है, वो वहां पर रेलेवेंट फोरम में प्लानिंग कमीशन क्या जवाब देता है, लेट्स सी दैट। लेकिन वो एक इल्जाम लगाते हैं, प्लानिंग कमीशन के जो तर्जुमान है वो मना करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। वजारत से डिमांड आती है, जो डिमांड आती है उस डिमांड के ऊपर फंड रिलीज कर दिए जाते हैं। जो मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया अभी, ये बड़ा सिंपल सवाल है मैकेनिज्म के ऊपर। एसडीजी फंड जो 30 अरब पूरे जारी हो चुके हैं, ये बड़ा सिंपल सवाल है। और ये सवाल भी ऐसा नहीं है कि जो मैं उठा रहा हूं, या ये सवाल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अली बात खान साहब जो अभी प्रोग्राम में आप सुन रहे थे उन्होंने उठाया। ये सवाल पॉलिटिकली भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोरम जिस पे आप कहें, जो सब में सुप्रीम फोरम हमारा पार्लियामेंट का है, वहां पर भी उठा है। और ये किसी आम छोटे एमएनए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन ऑपोजिशन लीडर ने खुद ये सवाल उठाया, खुर्शीद शाह साहब ने। और वो किस तरह उठाया, जरा ये सुने। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फंड है, उनकी पोजीशन देना चाहता हूं आपको। आप बिलाशक इसको चेक कर लें कि पंजाब में 10 अरब 40 लाख 40 करोड़ पंजाब में आउट ऑफ 19 बिलियन पंजाब में दिया गया है 10 अरब 40 करोड़, और बलोचिस्तान में दिया गया है 44 करोड़, केपी में दिया गया है 48 करोड़, सिंध में दिया गया है 7 करोड़ 79 करोड़। 3000 में से केपी के 4 स्कीम, हद नहीं है। इतनी बड़ी तफरीक क्यों है? पॉलिटिक्स करें, आप अपने एमएनएस को जो देना चाहते हैं दे। यानी इसका मतलब ये है कि जो 30 अरब की फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं, या फिर जो स्पेशल प्रोग्राम्स में से पैसे दिए गए, या फिर जो जिस बहट से भी आगे पास किए गए, वो ज्यादातर उन एमएनएस को दिए गए जो खुर्शीद शाह साहब इल्जाम लगा रहे हैं, जो एमएनएस ताल्लुक पंजाब से रखते थे, या नून लीग से मुंसलिक थे, या उनकी अलाइड पार्टी से मुंसलिक थे। इसके सबूत भी, यानी सबूत क्या, जो पीएचडीपी फंड्स में डिटेल्स हैं वो भी आगे चल के आपको दिखाएंगे। मीर मोहम्मद अली खान साहब से पहले जानते हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब, मैकेनिज्म तो मैं समझ सका हूं, जो वजारत प्लानिंग बताती है वो ये है कि जी कि आप फंड जो है वो वजारत प्लानिंग से आते हैं। मैकेनिज्म जो वेबसाइट पर है वो 20%, 30% की बात कर रहा है। सर ये क्या हो रहा है आखिरकार मीर साहब, और किस तरह हो रहा है, और कितना संगीन हो रहा है जो हो रहा है? सर क्या हो रहा है ये आखिरकार?
सर्कस हो रही है, फाइनेंशियल सर्कस है। रिंग मास्टर पीएम हाउस में बैठे हैं और बाकी सारे जो सर्कस के एनिमल्स होते हैं वो गवर्नमेंट में हैं। देखिए, दुनिया के किसी मुल्क में फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेजिस्लेटर को फंड्स नहीं मिलते हैं डेवलपमेंट के, सिवाय इंडिया या पाकिस्तान के। तो ये तो एक शैम डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो वहीं आ गया कि जब आपके लेजिस्लेटर को आप पैसे के साथ एम्पावर कर रहे हैं कि वो जाके अपने हलके में पैसा खर्च करे, इनडायरेक्टली ही इज बाइंग द लॉयल्टी ऑफ द पीपल इन हिज कंस्टिट्यूएंसी। तो सब में पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के पास होने चाहिए। दूसरी चीज, आप और हम खुश हो जाते हैं कि वो एलोकेशन वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं। मुझे एलोकेशन से कोई सरोकार नहीं है। व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज एन ऑडिटेड रिपोर्ट ऑफ हाउ द मनी वाज स्पेंट। पैसा कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, आखिरी 1000 रुपए तक की ऑडिटेड रिपोर्ट टॉप ऑडिटिंग फर्म जो है, इंडिपेंडेंट टॉप ऑडिटिंग फर्म की रिपोर्ट लगनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर। हम घोड़े को पीछे लगा रहे हैं, गाड़ी को आगे लगा रहे हैं और खुश हो जाते हैं कि पूरी बग्गी हमारे सामने है। ये रिपोर्ट्स ये देना कि जी एलोकेशन 20% इस क्वार्टर में निकलेगा, 30 अरब रुपए हम देंगे, ये हमें गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। असल चीज ये है कि आपने जो भी देना है, चले वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, प्लानिंग डिवीजन डिसाइड करेगी, उससे कोई सरोकार नहीं है मेरा। थोड़ा बहुत है, मगर ज्यादा सरोकार मेरा ये है कि वो पैसा कैसे खर्च किया गया है। सब में पहले असल चीज देखिए ना, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो होती है वो किसी भी मुल्क के लिए उसकी कमर को तोड़ने के मुतरादिफ है जी। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, जैसे अजहर भाई ने अभी कहा कि ये इन जैसे एडवोकेट्स हैं जो जाके खटखटाते हैं दरवाजा, तो नैब जागती है मेरे ख्याल में, मगर नैब भी कहां तक करेगी। असल सवाल हमने ये पूछना है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ रेगुलेशन, चेक्स एंड बैलेंसेस कोई हम रखेंगे या नहीं रखेंगे। आप प्री पोल रिगिंग की बात कर रहे हैं, ये प्री पोल रिगिंग से ज्यादा चीज है। देखिए ना, पूरा पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब ही में बन रहा है। हम अगर एक एक सूबे को इस तरीके से एहसास महरूमी का शिकार कर देंगे तो खुदा ना करे आज से 6 महीने, साल, खाकम बदहन हमारे जो दुश्मनान पाकिस्तान हैं उनके मौकफ को हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब एक बलूचिस्तान से एक आम आदमी उठ के कहेगा कि मुझे एहसास महरूमी है, तो आप क्या जवाब देंगे? सही कह रहे हैं, डिप्राइवेशन होती है, डिप्राइव होते हैं। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप खुद भी वजीर खजाना और आला ओहदे पे रहे, तो आप समझते भी हैं मामला को। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये मैकेनिज्म क्या होता है कि मैं जिस मैकेनिज्म को पढ़ रहा हूं, प्लानिंग कमीशन लिखती है कि हम 20%, 30%, 30% यानी क्वार्टरली हम पीएसडीपी के फंड्स को रिलीज करते हैं। जैसे एसडीजी फंड है वो 30 अरब रुपए पूरा जारी रिलीज हो चुका है। खुद जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट इस प्रोग्राम में आके बोल रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी तौर पर ये रूल्स की वायलेशन में हुआ है। जो तर्जुमान है वो बोल रहे हैं कि हम तो अप्रूवल आता है एंड ऑन द अप्रूवल वी जस्ट रिलीज द फंड, यानी हमारा सिर्फ काम एक पोस्ट ऑफिस जैसा होता है। तो सलमान शाह साहब, क्या प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता है, फाइनेंस डिवीजन का काम क्या होता है इसमें? आपने खुद रहकर क्या देखा है? क्या वो सिर्फ साइन कर देते हैं, हाँ जी अप्रूवल आ गया, आपको दे दिए फंड, या वो चेक एंड बैलेंस भी रखना उनका काम होता है? क्या उनका काम होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्लानिंग का बहुत एक कलीदी रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, और जितना भी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी एक विजन, उसकी एक डायरेक्शन और उसका पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हिस्सा है वो प्लानिंग डिवीजन उसको बनाती है और वो उसकी अप्रूवल लेती है पार्लियामेंट से, उस खर्चे की अप्रूवल होती है। फिर हर प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन होती है कि इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे इसका इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, किस खित्ते में जाएगा, कैसे बैलेंस्ड ग्रोथ है या नहीं है। तो ये एक सेंट्रल जैसे कहते हैं ना सिस्टम की नर्व सेंटर है ये प्लानिंग डिवीजन, और इसके जो असूल हैं और उसमें ट्रांसपेरेंसी, उसमें कॉम्पिटेंस, उसमें तरीकेकार को फॉलो करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं।
और जब इस तरह की चीजें होती हैं कि जहां पे आप देखते हैं कि टोटली एक इम्बैलेंस तरीके से स्पेंडिंग हो रही है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोग्राम्स पे स्पेंडिंग हो रही है, तो ये तो फिर तमाम जो प्रोसेस की नेगेशन है। और इसमें मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो ये सारे बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपके नजदीक भी समाज साहब इसका मैग्नीट्यूड यानी बहुत संगीन है, अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले तो बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। और अजहर साहब ने तो कुछ कानूनी हवाले भी दिए। अजहर सिद्दीकी साहब, जैसे मिसाल के तौर पे स्पेशल फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अभी मीर साहब ने बात की कि जो सूबे दूसरे हैं उनको फिर एहसास कमतरी भी होता है, वो बढ़ता है, जो नेशनल कोहेसिवनेस है उसको भी इंपैक्ट होता है। तो सर जैसे इसमें आपने एलोकेशन रखी, लेकिन एलोकेशन रिलीज ₹1 भी नहीं हुआ है। क्लीन जो इसकी वेबसाइट्स पे आप खुद भी जाके देख सकते हैं एज ऑफ 2 फरवरी 2018। और अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है साहब, आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। इस बातें तो ये अहम तरीन सवाल और कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो हुए हैं मामला, क्योंकि अभी खुर्शीद शाह साहब ने जो इल्जाम लगाया है इसकी तहकीक में भी अगर हम जाएं और कुछ हलकों का अहवाल निकालें तो वो हलके कौन से थे जहां पर फंड्स या गैस स्कीम्स, वाटर स्कीम्स या हुई, वो कौन से हलके थे स्पेसिफिकली, ये हम बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात, और ये संगीन नौयत के मामलात हैं जो हम बेनकाब कर रहे हैं, जिन पे हम सवालात उठा रहे हैं। और इसमें आपको यानी दोनों साइड जो नहीं, एक जो इल्ज़ाम लगा रही है वो भी आपने सुना है, जो तर्जुमान जवाब दे रहे हैं वो भी आपने सुना है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो इस मामले की संगीनी वो और भी आया इस तरह हो जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब कुछ दिन कबल जो कह रहे थे वो उन्होंने भी यानी इस बात पर रोशनी डाली, यानी खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने कहा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लेकिन इमरान खान साहब ने भी इस बारे में कुछ अहम बात की है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। ये जो लानत है ना डेवलपमेंट फंड्स की, ये जो इन्होंने 94 अरब रुपया ये शाहिद खाकान अब्बासी ने डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे नून लीग के एमएनएस को दे रहा है, ये इधर से करप्शन शुरू होती है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर एमएनएस और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? वो तो बल्दियात का काम होता है, उनको पैसे नहीं देते, सारे ऊपर इनको कंट्रोल करने के लिए डेवलपमेंट फंड, ये कोई नजरिए के लिए साथ नहीं होते, इनको खरीदा जाता है। ये सिर्फ पैसे को इस्तेमाल करते हैं लोगों को खरीदने के लिए, लोगों को फंड से। अब ये 94 अरब रुपया, आप सोचें कि पख्तूनख्वा के एक सूबे का सारा डेवलपमेंट फंड 100 अरब रुपया है, तो 94 अरब रुपया आप एमएनएस को दे रहे हैं, इनका क्या काम है? तो इस तरह करप्शन ऊपर से शुरू होती है। यानी खुर्शीद शाह साहब और इमरान खान को समझाने का मकसद ये था आपको सुनवाने का कि ये बातें सियासी तौर पर जो सियासी बयानबाजी में पार्लियामेंट की फ्लोर पर सवालात की सूरत में आती रही है, तो ये डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, यानी अली बात खान साहब जो अंदर से थे, इल्जाम लगा रहे थे, वो आपने उनकी ऑडियो सुनी, वो इस प्रोग्राम में हम लेकर आए आपके सामने, और जो डॉक्यूमेंट्स और फिगर्स की सूरत में लेकर आ रहे हैं वजारत प्लानिंग के तर्जुमान के बयान के साथ। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में ये जो खान साहब ने बात की, 74 बिलियन अगर एसडीजी फंड था 2014-15 का, तो उसमें से 69 बिलियन, ऑलमोस्ट 94% फंड जो था उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गया जो पंजाब से थी या वहां जहां पर अलाइज थे। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि एक मीडिया रिपोर्ट जो मेरे सामने इस वक्त है, लेकिन मैं आपको फिगर एग्जैक्ट दिखाता हूं पीएसडीपी के फंड से, 387 मिलियन रुपीस जो है नारोवाल, किसका हल्का है आप सब जानते हैं, नारोवाल एहसन इकबाल साहब का हल्का है, सप्लाई ऑफ गैस टू डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, ये इस वक्त कंपोनेंट ये रिलीज हो चुके हैं, अमाउंट 387 मिलियन। इसके बारे में एक मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया कि द अमाउंट वाज एलोकेटेड फ्रॉम द एनर्जी फॉर ऑल एंड द स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टुवर्ड्स पेट्रोलियम डिवीजन, यानी वहां पर एलोकेट किया गया, पेट्रोलियम डिवीजन का बजट 890% से बढ़ाया गया और वहां से ये पैसे रिलीज किए गए गैस सप्लाई स्कीम के लिए नारोवाल। यानी एहसन इकबाल साहब जहां के खुद एमएनए हैं, एहसन इकबाल साहब वजीर भी हैं, और ये खुद इनकी आप देख लें पीएचडी पे मौजूद है, 387 मिलियन रुपीस की बात है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अजहर सिद्दीकी साहब, अब इस बहुत सी लिस्ट है ये, तो जहां पे गैस सप्लाई स्कीम्स मंजूर हुई, ये फंड सारे डाइवर्ट हुए इस तरफ, क्या हुआ? यानी और ये 94%, ये क्या मतलब हो क्या रहा है आखिरकार? ये अजहर साहब आप जाएंगे नैब, क्या करेंगे, क्या कौन जाए, किस तरह से हम इसे नोटिस में मामले को? अच्छा, बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। आप कहे कि मैं हर दफा ये कह देता हूं
बिल्ली को जब रखवाली के लिए दूध पे बिठा देंगे तो यही होगा जी। एहसन इकबाल साहब कपड़े अच्छे पहन लेना, नारोवाल के एक छोटे से इलाके से वालदा साहिबा जो बड़ी एक छोटी सी जगह पर रहती थी, इनके भाई, मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका था, मेट्रो का जब प्रोग्राम आपसे किया था कि 50 करोड़ के तो सिर्फ पौधे लगाने हैं, इन्होंने को 20-25 अरब रुपए के तो पौधे लगा दिए हैं। और वो पौधे भी किया है, वो फाइकस वगैरह हैं या पाम वगैरह हैं। बहरहाल छोड़े इसको, बात जरा सच बताएं। आपको एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये अमानत है, ये कौम की अमानत है, और आप इसको ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं, और इसकी सजा है 10 साल से शुरू होके उम्र कैद तक की सजा है 409 में अगर आप आ जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये है कि वो जो गॉड फादर या सिजेलियन माफिया, उन्हें कानून से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे दुख और अफसोस होता है खुर्शीद साहब या इमरान खान साहब क्या बातें की, यानी वो 2016 में और 2017 में, मैं वही कह रहा हूं, सिर्फ बातें की हैं। आपने प्रैक्टिकली क्या किया? क्या आप कोई पिटीशन लेके आए? क्या आपने नेशनल असेंबली के सामने ये मामला रखे आपने? और दूसरा एक बड़ा जबरदस्त बात आपको जो समझने वाली है, अभी आपने बड़ा जबरदस्त बता दिया ना, एहसन इकबाल साहब ने पैसा, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल पूरी दुनिया में अप्लाई करता है। यानी आप एक सियासतदान, अपने ही हल्के में आप ही का महकमा, यानी ये बंदरबाट हो रही है। और अगर आप उसको एक और बात में ले जाएं, जैसे अभी बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर किया, वो आर्टिकल 140 है, डेवोल्यूशन करनी थी आपने लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी करा दिए। वो एक मेयर है लाहौर के, वो सिर्फ कूड़ा करकट साफ करने के लिए फिरते रहते हैं, उसके अलावा आपने कोई देखा उनको काम करते हुए? आप ना समझे तो सही, यानी आप मेट्रो ऑरेंज का प्रोजेक्ट का बजट तकरीबन 250 अरब रुपया, बलोचिस्तान का पूरा बजट जो है वो 289 बिलियन है। यानी आपने तो मजाक बनाया हुआ है कि आप समझते हैं, और आपने वो देखा नहीं कि पंजाब के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बना दी है। और सबसे अहम सवाल मेरे भाई ने उठाया है, मीर मोहम्मद अली खान साहब ने, और वो आर्टिकल 168 से 170 ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और 56 कंपनियों में भी, यानी ये जो पैसा है जिधर मर्जी खर्च करते हैं, ऑडिट नहीं करवाना। ऑडिट करवाना है तो जगलिंग है, और ऑडिट कॉम के सामने नहीं आना। वो पैसा सारे, यानी नैब कहां से कहां तक चले, जरा एहसन इकबाल साहब को भी जरा कटहरे में लेके आए। मैं लिखूंगा इस सारे मामले को, मैं ये नैब के सामने सारे मामला रखूंगा, उससे कबल मैं सारा ये बजट और डिटेल मांगूंगा। एंड क्रेडिट टू योर टीम, अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे। सिर्फ आवाज नहीं उठा रहे आप तमाम हम जैसे लोगों को सामने लाते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, और हम उम्मीद करते हैं जी कि इससे बेहतरी की तरफ चीजें चली जाएं। लेकिन जो दुख और अफसोस है जी कि ये फ्रॉड हो रहा है आइन के साथ, यानी फाइनेंशियल पावर्स को आप जिस तरह यानी आप लेके जा रहे हैं, आप क्या चाहते क्या हैं? आपको गॉडफादर या सिविल माफिया ना कहा जाए? क्यों ना कहा जाए आपको? अच्छा, मैं नजर आ रहा है ये सारा कुछ। अच्छा मीर साहब, आप लूटमार डाली हुई है आप लोगों ने। अच्छा, इसमें क्योंकि मैं ये एक तो गैस स्कीम थी, इसके अलावा एक वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स इन तहसील शकरगढ़ एंड जफरवाल डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, इसके 168 मिलियन रुपीस और हैं। ये भी इस वक्त नारोवाल एहसन इकबाल साहब का खैर हल्का है। अच्छा, दूसरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर सब कैंपस एट नारोवाल, 320 मिलियन रिलीज इसके लिए हुए पीएचडीपी से। अब ये तीन, यानी एक तो मैंने यूनिवर्सिटी बताई है आपको, इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स के फंड है, और एक आप गैस स्कीम के हवाले से 327 मिलियन। मीर साहब, इज इट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? ये अच्छा होता किस तरह? क्योंकि वजारत प्लानिंग तो कहती है कि हमें जो है सूबे से डिमांड आती है, फिर हम फंड अप्रूव करते हैं। ये तीन स्कीम्स हैं एहसन इकबाल साहब के हल्के के लिए जो अप्रूव हुई हैं, ये कैसे हुई होती है? मुझे कुछ आपको समझ में आ रहा है कैसे होता होगा मीर साहब? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, आप इसकी माइक्रो डिटेल्स में ना जाए, मैक्रो लेवल प्रिंसिपल पे बात करें इसकी। देखिए, आप इस वक्त हम ये कहेंगे ना कि बंदरबाट हो रही है, तो इनके वोटर्स ये कहेंगे कि जी उन्होंने तो यूनिवर्सिटी बनाई है। होता ये है कि ये 28 प्रोजेक्ट में से 26 में घपला करते हैं, 2 फलाही काम कर देते हैं। मैं देखिए, अभी इमरान खान का आपने क्लिप दिखाया और खुर्शीद शाह साहब का भी क्लिप दिखाया। व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क एज अ पर्सन हु डजंट बिलोंग टू एनी पार्टी, कि
आप ये क्या आर यू प्लेइंग टू द क्राउड के ये खड़े होकर नेशनल असेंबली में आपने ये कह दिया कि ये क्यों किया जा रहा है? एक टेबल पे मोशन क्यों नहीं लेकर आए कि हर लेजिस्लेटर से पैसा ले लिया जाए? लेजिस्लेटर का कोई एमएनए का या एमपीए का कोई काम ही नहीं है, उनका काम कानून साजी है। मगर प्रॉब्लम हमारे यहां यह है कि जो कानून साजी के लिए बैठे हैं उनको शायद ना उर्दू मुकम्मल पढ़नी आती है, ना अंग्रेजी मुकम्मल पढ़नी आती है, ना पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है उनके पास, ना ही कोई फाइनेंशियल नॉलेज है, ना टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है। तो आप लेजिस्लेशन करेंगे कैसे? ये बार बार टीवी पे आकर या नेशनल असेंबली में खड़े होके ये कह देना कि बंदर बांट हो रही है, तो उसको आप खत्म करें ना भाई। आप ऑपोजिशन में हैं, आप एक मोशन लेकर आए, एक धरना दें, लिटरली धरना दें, पूरे पाकिस्तान में धरना दें। किसी धरने में मैं नहीं शरीक हुआ हूं, अगर एमएनए से पैसे लेने की बात आएगी तो मैं शरीक होऊंगा और मेरे ख्याल में करोड़ों लोग शरीक होंगे, क्योंकि ये हमारा पैसा है। इस सब में बड़ा क्रिमिनल एम्पायर